जब कोई व्यक्ति यह निश्चय करता है कि वह बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करेगा, तो यह केवल एक सीखने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक गहराई से परिवर्तनकारी यात्रा होती है। बुद्ध के विचार केवल शब्द नहीं है, जीवन की उस दिशा को दिखाते हैं जहां शांति, स्पष्टता और आत्मबोध एक साथ खिलते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अपने जीवन की कठिनाइयों को बुद्ध के सिद्धांतों से पार करना चाहते, तो इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर झांकना चाहते हैं, अपने मन के उलझे हुए धागों को सुलझाना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर बुद्ध का मार्ग हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। वे कहते हैं कि दुख का मूल कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर की आसक्ति, हमारी अपेक्षाएं और हमारा अहंकार है। जब हम किसी चीज को पाने की लालसा में बंध जाते हैं, या जब हम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं, तब दुख उत्पन्न होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में शांति पाने का मार्ग है सम्यक दृष्टि, यानी चीजों को वैसे देखना जैसा वे हैं, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति अस्थायी है, तो दुख धीरे धीरे मिटने लगता है। वे कहते हैं, सब कुछ नश्वर है। यह समझना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। यह बात हमें सिखाती है कि न खुशी स्थायी है न दुख, हर चीज समय के साथ बदलती है। और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी सहजता आ जाती है। जीवन की कठिनाइयां अक्सर हमारे मन को तोड़ देती हैं। कभी यह असफलता होती है, कभी अपमान, कभी खोया हुआ रिश्ता। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि इन सब क्षणों में भागने या शिकायत करने के बजाय हमें साक्षी भाव अपनाना चाहिए। मतलब जो भी हो रहा है उसे देखो, बिना निर्णय के, बिना प्रतिरोध के। यह देखना ही ध्यान है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं, उन्हें दबाते नहीं, उनसे भागते नहीं, तब मन शांत होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भीतर प्रकाश पाओगे तो कोई अंधकार तुम्हें घेर नहीं सकेगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने भीतर समझ और करुणा का दीप जलाते हैं, तब बाहरी अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, वह हमें हिला नहीं सकता। कठिनाइयों में यही आंतरिक ज्योति हमारा सहारा बनती है। अगर जीवन में कोई कठिन दौर चल रहा है, तो बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है, धैर्य रखो, देखो, समझो और फिर छोड़ दो। हर पीड़ा, हर चोट हमें कुछ सिखाने आती है। बुद्ध के अनुसार दुख बिना कारण नहीं आता, वह तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाएगा। इसलिए जब भी मन टूटा हुआ महसूस हो, अपने आप से कहो, यह भी बीत जाएगा, मैं इसे समझकर पार कर लूंगा। बुद्ध के उपदेशों का सार यह है कि जीवन को स्वीकारो, स्वयं को जानो और हर स्थिति में सजग रहो। सजगता का अर्थ है कि तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो, न बीते हुए कल में उलझो, न आने वाले कल में डरो। जब हम हर क्षण को सजगता से जीते हैं, तो उसके भीतर का भय, क्रोध, चिंता धीरे धीरे मिट जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीप बनो। इसका अर्थ है कि जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, किसी और के सहारे मत रहो, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान को जगाओ। जब हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं, तो बाहर की कोई परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाती। यदि तुम सच में बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन की चुनौतियों को पार करना चाहते हो, तो शुरुआत करो स्वयं को देखने से, बिना आलोचना के, बिना निर्णय के। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठो, अपने विचारों को देखो, सांस को महसूस करो। जब मन भटके तो बुद्ध के शब्द याद करो, मन को वश में करने वाला ही सच्चा विजेता है। यह जीवन की हर लड़ाई का मूल है। बाहर की दुनिया पर विजय पाना आसान है, पर अपने मन पर विजय पाना ही सच्चा तप है। और जब तुम यह कर लेते हो, तब कोई कठिनाई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। बुद्ध का मार्ग कोई दर्शन मात्र नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसी शांति का अनुभव जो शब्दों से परे है। इस यात्रा में गिरना भी होगा, संभलना भी होगा, लेकिन याद रखना, जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता है। यही बुद्ध का संदेश है, और यही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठा सकती है। एक हैरान कर देने वाला तथ्य, बहुत से लोग लगभग आधे जितने अपने जीवन की चुनौतियों से इतने दबाव में महसूस करते हैं कि उन्हें कभी कभी हार मान लेने जैसा लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि बस छोड़ देना ही बेहतर होगा? क्या कभी आपके मन ने कहा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, यह अनुभव मानव होने का हिस्सा है। जब मन भारी होता है, तब हमारी सोच संकुचित हो जाती है, परेशानियां बढ़ी चढ़ी दिखती हैं और रास्ते छोटे। बुद्ध ने कहा,
मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्या काल्पनिक है, बल्कि यह कि हमारा मन उस समस्या को कैसे देखता है वही हमारा वास्तविक दर्द बढ़ाता या घटाता है। जब हम लगातार मैं असफल हूं, मैं सक्षम नहीं हूं जैसी सोच में रहते हैं, तो दुख खुद ब खुद गहरा होने लगता है। बुद्ध की शिक्षा बताती है कि सबसे पहले हमें अपनी सोच पर नजर रखनी होगी। वे कहते थे, सम्यक दृष्टि रखें, यानी चीजों को जैसे वे हैं वैसा देखने की कोशिश करें, न कि अपने भय और भविष्य की कल्पनाओं से ओझल होकर। जब आप किसी समस्या को अपरिहार्य अंत मान लेते हो तो मन हार मान लेता है, पर अगर आप उसे एक अस्थायी परिस्थिति के रूप में देखें जो बदल सकती है, तो ऊर्जा वापस आती है। दुख के पीछे अक्सर 3 चीजें होती हैं: तृष्णा, शिपौन, लालसा, अनिच्छा, अस्थिरता, परिवर्तन, अनजान समझ और अविद्या, अज्ञान। उदाहरण के लिए, जब आप किसी परिणाम के बिना खुश नहीं रह सकते, तो हर बाधा आपको विनाश जैसा लगने लगती है। बुद्ध का अभ्यास हमें सिखाता है, मौन नहीं बल्कि जागरूकता से उस चाहत को देखो। यह चाहत कहां से आई, इसका क्या आधार है और क्या यह आवश्यक है। जब आप चाहतों को समझकर छोड़ना सीखते हैं, तो बोझ हटा शुरू हो जाता है। ध्यान एक क्रियात्मक उपाय है, कोई जादू नहीं, पर लगातार किया जाए तो असर दिखता है। रोज 5 से 15 मिनट भी ध्यान में सांस को केवल देखना, उठते हुए विचारों को बिना झपटे छोड़ना, मन को साक्षी बनाना, यह सब धीरे धीरे मानसिक उथल पुथल को शांत करता है। बुद्ध ने कहा, जो मन को वश में कर लेता है, जब आप अपने विचारों के मानचित्र को समझ लेते हैं, तो वे आपके ऊपर राज नहीं कर पाते। दूसरी चीज करुणा है, स्वयं के प्रति कोमलता। जब हम स्वयं को कठोर सजा देने लगते हैं, तब मन टूटता है। बुद्ध कह गए, स्वयं को ही अपना दीप बना लो। स्वयं पर दया रखना, अपनी गलतियों को सीख मानना और छोटे छोटे कदमों को स्वीकार करना, यही दीर्घकालिक बदलाव लाता है। हार मान लेने जैसी भावनाएं आएंगी, पर उन्हें शर्तिया रूप में स्वीकार करो। अब मैं ऐसा महसूस कर रही हूं, और फिर से उठो। व्यावहारिक कदम, जब आप अभिभूत महसूस करो तो पहले सांस पर ध्यान दो। फिर 3 छोटे छोटे कार्य चुनो जिन्हें आप आज पूरा कर सको। छोटा लक्ष्य, भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, या अपने जर्नल में लिखो कि डर क्या है और उसकी तासीर क्या है। बुद्ध ने शिक्षा में संगति का महत्व पर भी जोर दिया। सही साथियों से प्रेरणा मिलती है। अंत में याद रखो, यह यात्रा क्षणिक गिरावटों से भरी हो सकती है, पर बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। भीतर की सजगता, समझ और करुणा से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जब मन को समझना और अपनाना सीखोगे, तब हार मानने का ख्याल सिर्फ एक मेघ बनकर गुजर जाएगा और तुम फिर से चल पाओगे। क्या आज आप एक छोटा कदम उठाओगे? बस अपनी सांस के साथ 3 मिनट शांत बैठना। एक छोटी सी बात से शुरुआत करूं तो बुद्ध के उपदेश हजारों साल पहले बोले गए थे, पर उनकी जरूरत आज के व्यस्त दबाव भरे जीवन में शायद पहले से भी अधिक है। आधुनिकता ने हमारे बाहर के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। सुविधाएं बढ़ी, कनेक्टिविटी असीमित हुई, पर भीतर का मन अक्सर उसी तरह बेचैन, चिंताग्रस्त और उदास रहता है जैसे पहले था। यही वह जगह है जहां बुद्ध के सादे पर गहरे उपदेश काम आते हैं। बुद्ध ने दर्द और दुख के स्रोत की पड़ताल की, और जो अभ्यास बताए वे न केवल दर्शन हैं बल्कि व्यवहारिक उपकरण भी हैं, जिन्हें अपनाकर हम निराशा के तंजों से खुद को बचा सकते हैं और जीवन में स्थिरता व स्पष्टता ला सकते हैं। बुद्ध ने सबसे पहले यह समझाया कि जीवन में दुख है, यह कोई नकारात्मक विचार नहीं बल्कि सूक्ष्म अवलोकन है। जन्म है, बुढ़ापा है, रोग है, मृत्यु है, अलगाव है, चाहतों का न पूरा होना है, यह सब दुख के स्वरूप हैं। यदि हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम भ्रम में नहीं फंसते। कई बार हम अपनी निराशा का कारण यही मानते हैं कि जीवन से कुछ गलत हुआ है, पर बुद्ध कहते हैं कि दुख का आना जा होना जीवन का हिस्सा है। यह स्वीकार करने से हम अनावश्यक प्रतिरोध और गुस्सा कम कर पाते हैं। यही सम्यक दृष्टि की शुरुआत है, चीजों को जैसा वे हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई, दुख का कारण है तृष्णा, यानी इच्छाएं और लोभ। अज्ञान भी दुख को बढ़ाता है। हम अक्सर चाहते हैं कि जीवन हमेशा वैसा रहे जैसा हमें अच्छा लगता है, न दर्द, न सफलता, न परिवर्तन। पर संसार की प्रकृति अनिच्छा यानी परिवर्तनशीलता है। जब हम अस्थिरता को समझकर नहीं जीते, तब हर परिवर्तन हमें हिला देता है। बुद्ध का सूक्ष्म संदेश यह है कि इच्छाओं और अज्ञान से परे एक जागरूकता विकसित करो, नहीं कि इच्छाएं पूरी तरह छोड़ दो, बल्कि उन्हें समझो और उनके प्रभाव को जानो।
यह समझते ही विचारों का बोझ हल्का होने लगता है और आशा तथा निराशा के बीच की अतिव्यापी लहरें शांत पड़ जाती हैं। सम्यक दृष्टि के बाद बुद्ध ने आचार यानी व्यवहार की एक प्रणाली दी। सरल नैतिक जीवन, सही वाणी, सही कर्म। और नैतिक जीवन में यह अर्थ रखता है कि जब हम अपने रोजमर्रा के कर्म, जैसे किसी से बात करना, काम पर व्यवहार, सामाजिक मीडिया पर प्रतिक्रिया, इन्हें सचेतता से करते हैं तो हम अनावश्यक द्वंद्व से बचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपको आंसू दिलाने वाली बात कही और आप तुरंत गुस्से में आकर बोल पड़े, पर यदि आप थोड़ी देर रुककर देखो कि आपकी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, तो आप अधिक बुद्धिमानी से जवाब दे सकते हो। यह छोटी छोटी मानसिक दूरी निराशा के क्षणों में आपको बचाव देती है। ध्यान बुद्ध का सबसे व्यवहारिक और प्रसिद्ध अभ्यास है, पर ध्यान का अर्थ केवल बैठकर कुछ समय शांति से बिताना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन की ट्रेनिंग, विचारों को पहचानना, भावनाओं को देखकर समझना और फिर उन्हें बिना गहरे लपेटे छोड़ देना। यह अभ्यास हमें बताता है कि विचार और भाव हमेशा आते जाते हैं, वे अनिवार्यतः सत्य नहीं होते। जब कोई निराशा की भावना आती है और हम उसे अपने पूरे अस्तित्व के रूप में मान लेते हैं, वही भावना हमारा निर्धारण कर देती है। पर ध्यान सिखाता है कि मैं यह भावना अनुभव कर रही हूं, एक साक्षी का स्थान बनाऊं, और तब वह भावना कमजोर पड़ने लगती है। रोजाना 5 से 20 मिनट का इरादा बदल सकता है। स्थिरता, स्पष्टता और नियंत्रण का अनुभव आने लगता है। करुणा और आत्मदया बुद्ध के दूसरे बड़े स्तंभ हैं। अक्सर हम अपने प्रति कठोर होते हैं, खुद को दोष देने, असफलताओं पर खुद को नीचा दिखाने में हम अग्रसर होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं के प्रति करुणा उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरों के प्रति। जब आप खुद पर दयालु होते हो, तब आपका मन शांत होता है और आप समस्याओं का समाधान बिना आत्मघृणा के खोज पाते हो। यह आत्मदया निराशा को न केवल कम करती है, बल्कि आपको फिर से उठने की शक्ति भी देती है। एक सरल अभ्यास है, जब मन कहे मैं सफल नहीं हूं, तो कहो मैं अभी असफलता महसूस कर रही हूं, पर मैं सीख भी रही हूं। यह छोटे छोटे भाषाई परिवर्तन बड़े मानसिक बदलाव लाते हैं। बुद्ध ने मध्य मार्ग की वकालत की अति से बचना। आधुनिक जीवन में यह एक अत्यंत व्यावहारिक सिद्धांत है। कभी कभी हम समाधान के लिए अति विशेष कदम उठाते हैं, जैसे पूर्ण अलगाव, अत्यधिक काम या अस्वास्थ्यकर आदतें, जो अंततः और अधिक निराशा लाती हैं। मध्यम मार्ग सिखाता है कि संतुलन, छोटे छोटे स्थायी बदलाव और नियमितता अधिक टिकाऊ राहत देते हैं। तनाव आने पर अचानक बड़े बड़े निर्णय लेने की बजाय छोटे छोटे वृद्धिगत कदम लें। यह तरीका निराशा की तीव्रता को घटाता है। समुचित दृष्टि और अभ्यास के साथ बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए: दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख निवारण का मार्ग। यह चारों कदम क्रमशः बताते हैं कि दुख को न केवल समझा जाए, बल्कि उससे पार पाना कैसे संभव है। दुख का अंत तब होता है जब तृष्णा व अज्ञान कम होते हैं और सजगता बढ़ती है। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ यह है कि निराशा तब खत्म नहीं होती जब बाहरी परिस्थिति हमेशा बदल जाए। यह तब घटती है जब हमारे अंदर की अपेक्षाएं, डर और अनदेखी समझें और उनके साथ काम किया जाए। इसलिए भरोसा रखें कि परिवर्तन का केंद्र बाहर नहीं, आपके भीतर का दृष्टिकोण है। बुद्ध का सिखाया हुआ श्रद्धा और प्रयास का संतुलन भी उपयोगी है। श्रद्धा का मतलब विश्वास है। यह विश्वास की अभ्यास से बदलाव संभव है। प्रयास का मतलब प्रतिदिन का अनुशासन है। दोनों बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। केवल विश्वास होने से काम नहीं बनेगा और केवल मेहनत होने से बिना सही दिशा के आप थक कर गिर सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी इच्छाएं बनाइए, नियमितता रखिए और साथ ही इन छोटे कदमों पर खुद का विश्वास बनाए रखिए। यदि आप रोज ध्यान के लिए बाध्य होते हैं, तो पहले कुछ दिन मन होगा कि यह समय किस काम का, पर लगातार करते रहने पर मन में बदलाव दिखेगा। चिंता कम होगी, स्पष्टता बढ़ेगी और निराशा के क्षण छोटे पड़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समुदाय और संगति। बुद्ध ने समूह का महत्व समझाया। सहपाठी, मित्र, गुरु या पारिवारिक सदस्य जो सही मार्ग पर प्रेरित करें, वे बहुत मददगार होते हैं। आधुनिकता में निराशा का अनुभव अक्सर अलगाव से बढ़ता है। इसीलिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर लो या किसी आध्यात्मिक समूह, ध्यान समूह से जुड़ो। साझा अनुभव सुनकर और अपना अनुभव बांटकर बड़ी राहत मिलती है। अकेले रहने के बजाय एक छोटा सा समुदाय आपकी मानसिक सहारा बन सकता है। व्यावहारिक तरीकों में कुछ सीधे कदम जो आप अपना सकते हैं: रोज सुबह 3 मिनट के लिए सजग श्वास लें। शाम को दिन भर की 3 छोटी छोटी सफलताओं को नोट करें। जब निराशा आए तो अपनी भावना को नाम दें,
मैं भय महसूस कर रही हूं। इससे भावना पर एक नियंत्रित दूरी बनती है। डिजिटल ब्रेक लो। कभी कभी निराशा का कारण तुलना और सोशल मीडिया की आदतें होती हैं, और किसी पक्के मित्र या मेंटर से नियमित बात करो। ये छोटे अभ्यास निराशा को रोकने में असर दिखाते हैं, क्योंकि वे आपको नियंत्रण, अर्थ और समर्थन देते हैं। बुद्ध की सबसे सरल और शक्तिशाली सोचों में से एक वाक्य है, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। इसका मतलब न यह कि सब कुछ सिर्फ सोच है, बल्कि यह कि हमारी सोच हमारे अनुभवों का मानचित्र बनाती है। यदि हम सोचें कि जीवन सिर्फ दुख है, तो अनुभव का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। पर यदि हम सजगता, करुणा और समझ को अपना लेते हैं, अनुभवों की गुणवत्ता बदल जाती है। यह एक तरह का ट्रेनिंग है। प्रतिदिन कुछ अभ्यास करके आप अपने मन के स्वभाव को बदल सकते हो। किसी भी कठिनाई के समय यह समझना उपयोगी है कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। बुद्ध ने खुद कहा था कि जो छोटे छोटे कदम नियमितता से उठाते हैं, वे अंततः बड़े बदलाव पाते हैं। इसलिए खुद पर दबाव ना डालो कि हर चीज तुरंत ठीक हो जाए। निराशा के क्षण आएंगे, वे मन का हिस्सा हैं। पर यह जानकर कि आपके पास उपकरण हैं, कि सजगता, ध्यान, आत्मदया और संगति हैं, आप उन पलों में भी रुककर सही कदम उठा सकते हो। अंत में बुद्ध का एक और सरल संदेश याद रखो, तुम स्वयं अपने दीप बनो। कोई और तुम्हारे भीतर की शांति नहीं दे सकता, वह तुम्हें सिर्फ दिशा दिखा सकता है। जब तुम प्रतिदिन अपने भीतर की जागरूकता का अभ्यास करोगे, तब निराशा का घन घटेगा। जीवन की चुनौतियां रहेंगी, पर उनका अर्थ बदल जाएगा। वे अब रोकने वाली दीवारें नहीं, बल्कि सीखने के पथ के पत्थर बन जाएंगी। और यही बुद्ध का सार है। ज्ञान, अभ्यास और करुणा से हम अपना मन बदल सकते हैं। और जब मन बदलता है, तो दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि हम उससे अलग नजरिए से देखने लगते हैं। बाहरी रूप से जितना तेज और जुड़ा हुआ है, भीतर से उतना ही अकेलापन और असंतुलन बढ़ा रहा है। लोग दिखने में मुस्कुराते हैं, सोशल मीडिया पर खुशियों की झलक दिखाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। यही आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती है, मन की अस्थिरता। हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव, चिंता और जीवन के अर्थ खो देने की भावना से जूझ रहा है। कभी कभी ये भावनाएं इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि व्यक्ति अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगता है। मैं क्या कर रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं खुश क्यों नहीं हूं जबकि मेरे पास सब कुछ है? यह प्रश्न सुनने में साधारण लगते हैं, पर यही वे बीज हैं जहां से मन की बेचैनी जन्म लेती है। तनाव, चिंता और जीवन की उलझनों की यह कहानी केवल सिद्धांत नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की सच्चाई है जो आज की तेज दुनिया में खुद को संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी। एक युवक था, आरव। वह पढ़ाई में तेज, जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी था। कॉलेज के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआत में वह बहुत खुश था, सबको दिखाने के लिए उसके पास उपलब्धियां थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी खुशी जैसे खो गई। हर सुबह जब वह दफ्तर जाने के लिए उठता, मानी भीतर से खालीपन महसूस होता। रात को जब वह अपने कमरे में अकेला होता तो सोचता, मैं इतना भाग क्यों रहा हूं? कभी उसे लगता कि शायद उसे और पैसा चाहिए, कभी सोचता कि शायद उसे छुट्टी या नया शहर चाहिए, पर कुछ भी करने पर वह सुकून नहीं पाता। उसका मन हमेशा अस्थिर रहता, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती और वर्तमान में बस अधीरता। यही चिंता और तनाव उसके भीतर धीरे धीरे एक अदृश्य दीवार बना रहे थे। एक दिन आरव बहुत थक गया। उसने सोचा कि कुछ देर शहर के बाहर टहलने चले। रास्ते में उसे एक छोटा सा मठ दिखा। वहां एक वृद्ध भिक्षु वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि आरव अनायास रुक गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, गुरुदेव, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, नौकरी, घर, दोस्त, फिर भी अंदर से बेचैन हूं। भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने हाथों में पानी भरते हो और वह बार बार गिर जाता है, तो क्या तुम पानी को दोष देते हो या अपने हाथों को देखते हो? आरव ने चुपचाप कहा, अपने हाथों को। भिक्षु बोले, यही तुम्हारे मन का हाल है। तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारा मन शांत नहीं। एक बेचैन मन में सुकून टिक नहीं सकता। फिर उन्होंने बुद्ध का एक वचन सुनाया, जो अपने विचार वही दुख से पार हो जाता है। भिक्षु ने समझाया, तनाव और चिंता बाहरी घटनाओं से नहीं आती, वे आती हैं तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया से। जब तुम अपने विचारों को ही सत्य मान लेते हो, जैसे मैं असफल हूं,
मुझे सब छोड़ देंगे, मैं खुश नहीं रह सकता, तब मन एक कैद बन जाता है। तुम इन विचारों को देखना सीखो, उनसे लड़ना नहीं। आरव ने पूछा, पर कैसे? भिक्षु बोले, शुरुआत करो सांस से। जब भी मन दौड़ने लगे, गहसी विचार है, कोई हकीकत नहीं। धीरे धीरे तुम मन से दोस्ती कर लोगे। उस दिन आरव ने अपने भीतर एक नया अनुभव महसूस किया। वह पहली बार अपने मन को देख रहा था, बिना उसे जज किए। कुछ महीना जीवन वैसा ही था, वही काम, वही जिम्मेदारियां, लेकिन उसका देखने का तरीका बदल गया था। वह जान गया था कि असल संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। तनाव, चिंता और खो जाने की भावना तभी कम होती है जब हम रुककर खुद को देखना सीखते हैं। आज की दुनिया में सबसे आम संघर्ष यही है। लोग हर चीज को तुरंत पाना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लोग बाहरी सफलता को शांति समझ लेते हैं, पर भीतर का संतुलन खो देते हैं। लोग दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतो, संसार अपने आप शांत हो जाएगा। यह कथन आधुनिक जीवन में पहले से कहीं ज्यादा सार्थक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने ही मन की उलझनों से हार रहा है। जब हम ध्यान, सजगता और करुणा से अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखते हैं, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें डगमग नहीं कर सकती। कहानी के आरव की तरह हर व्यक्ति के भीतर भी एक छोटा सा मठ है, एक ऐसी जगह है जहां शांति है, पर हम पहुंचते नहीं क्योंकि हम हमेशा दौड़ में लगे रहते हैं। अगर हम कुछ पल रुकें, अपनी सांस महसूस करें, अपने विचारों को देखें और खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, तो शायद बहुत सुलझने खुद ही खुलने लगे। तनाव और चिंता को मिटाने का रहस्य बुद्ध के शब्दों में छिपा है। तुम स्वयं अपने दीप बनो। इसका मतलब है कि अपने भीतर वह प्रकाश खोजो जो अंधेरे को मिटा सकता है, क्योंकि अंततः समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। और जब यह समझ आ जाती है तो खोया हुआ जीवन फिर से अपना अर्थ पाने लगता है। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी चिंता में घिरा हुआ है। किसी को अपने करियर की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को भविष्य की और किसी को अपने अंदर की खालीपन की। यह सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब बेचैनी रहती है। हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, शायद खुद को। ऐसे में बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी हैं जितनी हजारों साल पहले थी। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यह वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारी परेशानियों की जड़ अक्सर हमारे मन में होती है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं, डरते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, तो मन उसी दिशा में चला जाता है और धीरे धीरे वही चिंता हमारी हकीकत बन जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले अपने मन को समझो, उसे संभालो, क्योंकि वही दुख का कारण भी है और मुक्ति का रास्ता भी। बुद्ध की एक बहुत सुंदर शिक्षा है, सतर्कता, माइंडफुलनेस। इसका मतलब है, जो कुछ भी करो पूरे ध्यान से करो। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जब चल रहे हो तो सिर्फ चलने के अनुभव पर ध्यान दो। जब हम वर्तमान क्षण में जीना शुरू करते हैं तो चिंता और तनाव कम होने लगते हैं, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और दुख अक्सर अतीत से, लेकिन शांति हमेशा अब में होती है। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, पान पर ध्यान दो, यही जीवन है। कई बार हमारी परेशानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम चीजों को हमेशा स्थायी मान लेते हैं। जब कुछ बदल जाता है, रिश्ता, काम या हालात, तो हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन बुद्ध ने अनिच्छा का सिद्धांत बताया, जिसका अर्थ है कि सब कुछ अस्थायी है। न खुशी स्थायी है, न दुख। मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, तब हम हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तब मन में स्थिरता आती है। बुद्ध कहते थे, सब कुछ बदल रहा है। इस सच्चाई को समझ लो और तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। एक और शिक्षा है करुणा, कंपैशन, अपने और दूसरों के प्रति दया रखना। हम अक्सर दूसरों के लिए कठोर हो जाते हैं, और ये भी। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने अंदर की कठोरता को पिघलाते हैं। जब हम किसी के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का क्रोध और अहंकार कम हो जाता है, और जब हम अपने प्रति भी करुणा रखते हैं होती है। बुद्ध ने कहा था, दुनिया में घृणा को केवल प्रेम ही समाप्त कर सकता है, यही शाश्वत सत्य है। बुद्ध की ये शिक्षाएं किसी धर्म की बातें नहीं हैं,
बल्कि जीवन को समझने का तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को देखते हैं, उसके विचारों को, भावनाओं को, डर को। धीरे धीरे हम यह समझने लगते हैं कि हर भावना आती है और चली जाती है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, वैसे ही हमारे मन के विचार भी अस्थायी हैं। यह समझते ही मन में हल्कापन आने लगता है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में उदासी थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में हमेशा डर और असफलता का भाव रहता है। मैं कुछ भी कर लूं, मन शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब नदी में कीचड़ होता है तो पानी साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दो तो कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी साफ हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, उसे शांत बैठने दो। युवक ने पूछा, कैसे शांत करूं? बुद्ध ने कहा, बस बैठो, अपनी सांस को देखो, बिना किसी विचार के। जब मन इधर उधर जाए तो बस देखो, रोको मत। धीरे धीरे वह खुद स्थिर हो जाएगा। युवक ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया। उसका चेहरा शांत था। अब मुझे समझ आया, शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर ही थी, पर मैं उसे बाहर खोज रहा था। यही बुद्ध का संदेश है। सारा दुख तब पैदा होता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, और सारा सुख तब शुरू होता है जब हम खुद के करीब आ जाते हैं। जब हम अपने मन को समझना सीखते हैं, जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, जब हम हर चीज को अस्थायी समझकर स्वीकार करना सीखते हैं, तभी जीवन सहज और सुंदर हो जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बुद्ध की बातें बहुत उपयोगी हैं। अगर हम हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ शांत बैठें, कुछ पल बिना किसी फोन या स्क्रीन के बस अपनी सांस को देखें, तो धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। परेशानियां खत्म नहीं होती, पर उनका असर कम हो जाता है। हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दुनिया से लड़ना है, बल्कि अपने अंदर के डर, गुस्से और भ्रम को जीतना है। जब हम यह कर लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। इसलिए अगर कभी जीवन में सब कुछ उलझा लगे, अगर मन भारी हो, तो खुद से दूर मत भागो। बस शांत बैठो, अपनी सांस को महसूस करो और याद रखो, सब कुछ बदल रहा है और यह पल भी बीत जाएगा। यही बुद्ध की शिक्षा है, सरल, सच्ची और हमेशा के लिए उपयोगी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल लिया और बस उसे देखने लगे। सभी शिष्य यह सोचकर उलझ गए। नामक एक शिष्य हल्के से मुस्कुरा दिया। बुद्ध ने कहा, महाकाश्यप ने समझ लिया। यह कहानी छोटी है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह बताती है कि जीवन की सच्ची समझ शब्दों से नहीं आती, कुछ ही बल्कि अनुभव से आती है। जब हम चीजों को वैसे ही देखने लगते हैं जैसे वे हैं, बिना शिकायत, बिना निर्णय, तब शांति अपने आप भीतर उतरने लगती है। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण चाहत है। यह वाक्य सुनने में बहुत सामान्य लगता है, पर जीवन बदल देने वाला है। जब हम किसी चीज को बहुत पकड़ लेते हैं, चाहे वह इंसान हो, स्थिति हो या उम्मीद, तभी दुख शुरू होता है, क्योंकि हर चीज बदलने वाली है। जब वह चीज चली जाती है या वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं, तो मन टूट जाता है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हर चीज अस्थायी है, तो हमें खोने का डर नहीं रहेगा। यही समझ जीवन को हल्का बना देती है। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में रेत है। अगर तुम उसे कसकर पकड़ोगे तो वह उंगलियों के बीच से निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम हथेली को खोल दो तो रेत शांति से वहीं रहेगी। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम उसे पकड़ना छोड़ते हैं, तब हम वास्तव में उसे महसूस कर पाते हैं। बुद्ध की यही शिक्षा हमारे अंदर की बेचैनी को बदल सकती है। बुद्ध ने कहा, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस सत्य को जानने वाला कभी दुखी नहीं होता। यह वाक्य हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वह हमेशा नहीं रहने वाली। दुख आएगा पर जाएगा भी। यह समझ हमें मजबूत बनाती है। जब मन यह जान लेता है कि हर अंधेरा अस्थायी है, तो वह को डरना छोड़ देता है। आज की दुनिया में लोग टूट जाते हैं क्योंकि वे चीजों को हमेशा के लिए मान लेते हैं। हमेशा साथ रहना, हमेशा खुश रहना, हमेशा सफल रहना। लेकिन बुद्ध ने कहा, जीवन नदी की तरह है, रुकने के लिए नहीं, बहने के लिए। जब हम बहना सीखते हैं, तब जीवन से लड़ाई खत्म हो जाती है। तब दुख, असफलता या अकेलापन हमें गिरा नहीं पाते, क्योंकि हम जानते हैं यह भी गुजर जाएगा। एक और शिक्षा जो मन को गहराई से छूती है, वह है समता, यानी समान भाव रखना। बुद्ध ने कहा था,
जैसे पर्वत तूफान में भी अड़िग रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख में स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कुछ महसूस नहीं करना चाहिए, दायां के बहाव में बहना नहीं चाहिए। अगर कोई हमें बुरा कहे तो हम टूट जाएं, और कोई हमारी तारीफ करे तो उड़ने लगें, तब हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन जब हम दोनों स्थितियों को एक समान दृष्टि से देखने लगते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा सार यही है, बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि हमारी शांति तय करती है। जब हम चीजों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तब जीवन बदल जाता है। दुख तब घटता है जब हम उसे पकड़ना छोड़ते हैं। क्रोध तब खत्म होता है जब हम समझते हैं कि वह हमें ही जला रहा है, और भय तब मिटता है जब हम देखते हैं कि वह सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत दुखी था और बोला, मुझे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, कृपया ऐसा कुछ सिखाएं जिससे मेरे सभी दुख दूर हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें यह सिखा दूं कि दुख से भागना छोड़ दो, उसे समझना शुरू करो, तब तुम देखोगे कि वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मेरा दुख कभी खत्म नहीं होगा? बुद्ध बोले, दुख रहेगा पर तुम बदल जाओगे। जब तुम बदलोगे तब वही दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। यह बात जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकती है, जब हम समझते हैं कि शांति पाने के लिए दुनिया को नहीं, अपने मन को बदलना होता है। यही असली मुक्ति है। जब हम खुद को जीत लेते हैं, तब बाहरी हालात अपना असर खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। अगर कोई यह समझ ले कि हर समस्या अस्थायी है, हर भावना गुजरने वाली है और हर स्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तब हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं, कुछ सीखने, कुछ छोड़ने और कुछ समझने का। यही बुद्ध की सच्ची समझ है। शांति कोई बाहर की चीज नहीं, ये भीतर का अनुभव है। जब हम उसे अपनाते हैं, पर देखने वाला बदल जाता है, और जब देखने वाला बदल जाता है, तब सब कुछ सुंदर लगने लगता है। यही क्षण असली जागरण है, जब मन यह समझ लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी सब कुछ ठीक है। यही बुद्ध का चमत्कार है, सादगी में छिपा गहरा सत्य। बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2000 साल पहले थी। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, कोई भीतर के डर से, कोई बाहर की परिस्थितियों से, कोई रिश्तों की उलझनों से, तो कोई अपने ही विचारों के बोझ से। ऐसे में बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन के दुख को मिटाना किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और जागरूकता से संभव है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं, निष्मय सोचते हैं। जब हमारा मन भय, क्रोध या असंतोष में रहता है, तो हमारी पूरी दुनिया वैसी ही लगने लगती है। लेकिन जब मन में समझ, धैर्य और करुणा होती है, तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। उनकी पहली प्रमुख शिक्षा है सतर्कता या जागरूकता, माइंडफुलनेस। इसका अर्थ है हर पल को पूर्ण ध्यान से जीना। जब हम अपने काम, बात या विचार के प्रति सचेत रहते हैं, तो अनजाने में पैदा होने वाला तनाव कम होने लगता है। उदाहरण के लिए, जब हम भोजन कर रहे हों, तो केवल खाने पर ध्यान दें, उसके स्वाद, सुगंध और कौर के अनुभव पर। जब चल रहे हों, तो बस चलने की अनुभूति को महसूस करें। यह अभ्यास छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन को वर्तमान में टिकाना सिखाता है। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान दो। यही जीवन है। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, ज़्यादा जाती हैं। दूसरी शिक्षा है करुणा, कंपैशन। करुणा का अर्थ केवल दूसरों के लिए दया नहीं है, बल्कि स्वयं के लिए भी है। आज के समय में लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, पर भीतर टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वे अपने प्रति कठोर होते हैं। बुद्ध ने कहा था, दुनिया में घृणा को घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। जब हम खुद को समझते हैं, खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तब हम दूसरों के प्रति भी सहानुभूतिशील बन जाते हैं, और यही करुणा हमें भीतर से स्थिर बनाती है। जब हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं, तो हमारी अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि दुख सबके जीवन में है, बस हर कोई उसे अलग तरीके से झेल रहा है। तीसरी शिक्षा है अनित्य या परिवर्तनशीलता, इम्परमानेंस। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ बदल रहा है,
कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समझ सबसे गहरी और सबसे मुक्त करने वाली है। जब हम जानते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, नहीं रहते, हमें जो अच्छा लगता है वह हमेशा नहीं रहेगा और जो बुरा लगता है वह भी बीत जाएगा। इस दृष्टि से देखने पर जीवन हल्का लगने लगता है। अब हमें हर गिरावट से डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठने का अवसर है। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है समता, पैमिटी, यानी हर परिस्थिति में संतुलित रहना। उन्होंने कहा था, जैसे पर्वत तूफान में भी अडिग रहता है, अमित है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख में स्थिर रहता है। जब हम हर स्थिति में शांत रहना सीखते हैं, तब हम अपने भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। न किसी की प्रशंसा से उड़ते हैं, न आलोचना से टूटते हैं। यही स्थिरता मानसिक शक्ति को जन्म देती है और यही हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने में मदद करती है। इन शिक्षाओं को अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएं, तो धीरे धीरे बदलाव खुद दिखने लगता है। सुबह उठकर कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना, दिन भर किसी एक काम को पूरे ध्यान से करना और रात को खुद से यह पूछना कि मैंने आज क्या सीखा, क्या छोड़ा। ये छोटे अभ्यास जीवन को बड़ा बदल सकते हैं। जब कोई परेशानी आए तो उसे रोकने या भागने की कोशिश मत करो। बुद्ध ने कहा था, दुख तभी उससे मुक्ति मिलेगी। इसका अर्थ है कि हमें हर पीड़ा का सामना समझ से करना चाहिए, न कि भय से। जब हम अपने डर को पहचानते हैं तो वह कमजोर पड़ जाता है और जब हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और बढ़ जाता है। एक छोटा अभ्यास बुद्ध की शिक्षा को जीवन में उतारने में बहुत मदद कर सकता है। जब कोई कठिन भावना उठे तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, यह भी बदल जाएगा। यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन यह भीतर की स्थिरता को जगाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और जीवन हमेशा नए रूप में आगे बढ़ता है। बुद्ध ने यह भी कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इस विचार में जीवन का असली सार छिपा है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं, सफलता, पैसा, मान सम्मान, लेकिन अगर मन ही बेचैन हो तो यह सब भी अधूरा लगता है। जब हम अपने भीतर के डर, गुस्से और अस्थिरता को जीत लेते हैं, तब बाहरी दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। यही असली जीत है। आज जब हर ओर तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा बढ़ रही है, तब बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा समाधान बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान, करुणा और जागरूकता कोई धार्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब हम इस यात्रा में हर पल को समझदारी, संतुलन और प्रेम से जीते हैं, तो कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं। अंत में बुद्ध का यह वाक्य जीवन की सबसे सच्ची सीख है, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। इसका अर्थ है कि मार्गदर्शन बाहर से नहीं, अपने से खोजो। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब हर अंधकार में भी तुम्हारा अपना प्रकाश तुम्हें दिशा दिखाता है। यही आंतरिक शांति है, यही सच्ची शक्ति है। इसलिए अगर जीवन में कभी निराशा महसूस हो, अगर रास्ते धुंधले लगें, तो याद रखो सब कुछ अस्थायी है और तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। बस खुद पर विश्वास रखो, जागरूक रहो और करुणा से भरा हृदय बनाए रखो। यही बुद्ध का मार्ग है, सरल, शांत और जीवन को सुंदर बनाने वाला। अगर आपसे यह वीडियो कुछ भी छू गया हो, कोई भावना जागी हो, कोई सवाल उठा हो या आपने कभी खुद को उसी तरह टूटा हुआ महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव बांटिए। अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी चुनौती ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया, आपने किस तरह संभला या आप अभी किस चीज से लड़ रहे हैं। जब आप खोलकर बात करते हैं तो सिर्फ आप ही हल्का नहीं होते, बल्कि किसी और के लिए भी उम्मीद का रास्ता खुलता है। बुद्ध ने संगति का महत्व बताया है। दूसरों के साथ दुख बांटने में ही राहत और समाधान मिलते हैं। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा अभ्यास भी लिख दीजिए जो आप करते हैं, जैसे 5 मिनट का सांस ध्यान या खुद को दया वाला एक वाक्य बोलना। इससे लोग वो तरीका अपना सकेंगे जो आपके लिए काम आया। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और जहां हो सके जवाब दूंगा। कभी कभी सिर्फ यह जान लेना कि कोई आपकी बात सुन रहा है, बड़ा सहारा बन जाता है। अगर आप और गहराई से सीखना चाहते, अगले वीडियो में हम बुद्ध के और भी प्रैक्टिकल उपाय देखेंगे। मेट्टा, करुणा, ध्यान कैसे करें, साधारण माध्यमिक मार्ग, मध्य मार्ग को रोजमर्रा में कैसे उतारें और अनित्य की समझ से डर और चिंता को किस तरह कम करें। इस सिखलाई को आप रोजमर्रा की जद्दोजहद में आजमा सकेंगे। छोटे छोटे कदम बड़ी ताकत बनते हैं।
बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीप बनो। अगर आप इस यात्रा में साथ चलना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब भी आए आप पहले देखें। अपने अनुभव नीचे लिखें। आपका एक छोटा सा सत्य किसी और की उम्मीद बन सकता है। बुद्ध की अद्भुत शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं और उनकी सीख हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम बुद्ध की उन अमेजिंग सीखों पर चर्चा करेंगे जो आपको जीवन के उतार चढ़ाव में टूटने से बचा सकती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने और उन्हें व्यावहारिक जीवन में लागू करने के तरीके शामिल हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। आओ मेरे साथ बुद्ध के अद्भुत उपदेशों की गहराई में उतरें और देखें कि क्या मैं इन शिक्षाओं को अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करने में सचमुच लागू कर सकती हूँ। बुद्ध के विचार हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। आज हम तकनीक के युग में जी रहे हैं, जहां दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन भीतर से हम पहले से ज्यादा तनावग्रस्त करते हैं। सवाल यह है, क्या बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस उलझे हुए जीवन में शांति और दिशा दे सकती हैं? मेरा मानना है हाँ, बिल्कुल दे सकती हैं। हम सब किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे हैं, कोई तनाव से, कोई चिंता से, कोई जीवन में अपनी जगह न पाने की भावना से। कभी कभी लगता है जैसे हम रोज रोज वही काम कर रहे हैं, वही दिन दोहरा रहे हैं, पर भीतर कुछ अधूरा है। जैसे हम जी तो रहे हैं, पर असल में जीना भूल गए हैं। हम सब कुछ पाने की दौड़ में हैं, सफलता, मान्यता, प्रेम, सम्मान, पर चाहे जो पालें, संतोष नहीं आता। भीतर हमेशा एक खालीपन रह जाता है, क्योंकि हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, नौकरी, रिश्तों, चीजों या उपलब्धियों में, जबकि असली खुशी भीतर से आती है। जीवन में खो जाने की भावना भी बहुत गहरी है। कई बार लगता है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं या हमें क्या चाहिए, जैसे हम किसी मंजिल की तलाश में हैं, पर दिशा ही नहीं मिल रही। और यही बुद्ध का पहला संदेश है, अपने भीतर देखो, बाहर नहीं। बुद्ध कहते थे, दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीप बनो। इसका अर्थ है कि जब जीवन में अंधकार लगे तो बाहर रोशनी मत ढूंढो, बल्कि अपने भीतर का दीप जलाओ। और चिंता, आज तो हर कोई किसी न किसी चीज की चिंता में है, भविष्य की, पैसे की, रिश्तों की। चिंता एक ऐसी छाया है जो हमें वर्तमान से दूर कर देती है। बुद्ध ने कहा था, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल यह क्षण तुम्हारा है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जीवन का सच्चा सौंदर्य इसी पल में है। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है सचेतना या माइंडफुलनेस, यानी हर पल में जागरूक रहना। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को बिना निर्णय किए बस देखते हैं, तब भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि हमारी परेशानी हमारे विचारों में है, वास्तविकता में नहीं। दूसरी शिक्षा है करुणा, स्वयं और दूसरों के प्रति दया। जब हम खुद से कोमलता से पेश आते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा हल्की होने लगती है। बुद्ध कहते थे, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना करे, यदि हम करुणा रखेंगे तो भीतर का जहर बाहर नहीं आएगा। तीसरी शिक्षा है अनित्यत्व या इम्परमानेंस, यानी यह समझना कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है, दुख भी, सुख भी, लोग भी, हालात भी। पहले यह विचार डराता है क्योंकि हमें स्थिरता चाहिए, लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो यही विचार हमें आजाद कर देता है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि सब बदलने वाला है, तब हम किसी चीज से चिपकते नहीं, तब हम हर पल को जैसे है वैसे ही जीते हैं। बुद्ध कहते थे, सब कुछ क्षण भंगुर है, इसे जानो और मुक्त हो जाओ। यह समझना कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपने भीतर के शांति स्रोत को खोज लेते हैं, झुका तो सकता है, तोड़ नहीं सकता। बुद्ध का यह विचार गहराई से छूता है, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक, दयालु और जागरूक बना लें तो जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है।
इन शिक्षाओं को जमा वो जीवन में अपनाने का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और दूसरों को भी समझने की कोशिश करना। जब आप चिंता में हो, सांस पर ध्यान दें। जब मन दुखी हो, खुद को प्रेम दें। जब कोई कठोर व्यवहार करे, करुणा दिखाएं। और जब कुछ खो जाए, याद रखें, स्थायी है। इन सिद्धांतों को अपनाने से हम हर स्थिति में शांत, स्थिर और मजबूत रह सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, पर एक बार जब भीतर की रोशनी जल जाती है तो बाहर का अंधेरा उतना डरावना नहीं लगता। अगर आप भी जीवन की उलझनों में फंसे हैं तो बुद्ध की ये बातें अपने दिल में उतारिए। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, बस चुपचाप बैठिए, सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। यही ध्यान का पहला कदम है। और हाँ, अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जिसने आपके सोचने का तरीका बदल दिया हो तो उसे नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। और अगर आप बुद्ध की और गहराई वाली शिक्षाओं को जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें, जहां हम समझेंगे कि मौन में ही सबसे बड़ा उत्तर छिपा है। क्योंकि याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उससे